सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे ज़्यादा टूटी सड़कों वाला शहर है और सबसे ज़्यादा गंदगी वाला शहर भी दिल्ली ही है। दिल्ली बहुत गंदा माना जाता है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में देश का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक सबक है, पूरे देश में राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए एक सबक है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में करारी हार मिली है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कुछ पल के बाद इस हार से उबर आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया के एंकर्स इस हार को पचा ही नहीं पा रहे, बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है और ऐसे एंकर रोने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं बड़े गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी लगातार रो रहे हैं। बुरा हाल हो गया है उनका कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वहां पर हार गई और इस हार को पचा ही नहीं पा रहे। अब तो नौबत यह आ गई है कि सुधीर चौधरी ने दिल्ली को और दिल्ली की जनता को ही बदनाम करना शुरू कर दिया है। अपने विश्लेषण में दिल्ली की जनता को जमकर कोस रहे हैं, या यूं कहिए कि गाली ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने ये ठीक नहीं किया। आपने कैसे अरविंद केजरीवाल को वोट कर दिया, कैसे आपने आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया, आपको तो बीजेपी को वोट करना चाहिए था। अब यह वीडियो इनका तेजी से वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करते हैं सुधीर चौधरी। और सुधीर चौधरी का रो रो कर जो बुरा हाल हुआ है दिल्ली में भाजपा की हार को देख, वाकई में वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हम आपको उनके विश्लेषण का कुछ हिस्सा सुनाते हैं। आप तय कीजिए कि ये दिल्ली की जनता को बदनाम नहीं कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, तो और क्या कर रहे हैं। यह जनता है, सब समझती है, सब जानती है, उसे आप ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बीजेपी को वोट क्यों नहीं किया। जब पहला हिस्सा सुनिए कि कैसे दिल्ली की व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि यहाँ की गंदगी, यहाँ का प्रदूषण, यहाँ की टूटी सड़कें, सब कुछ जो है दिल्ली की जनता ने बर्दाश्त कर लिया है, उनको आदत हो गई है, क्योंकि उनको फ्री भी ज्यादा पसंद है। आइए देखते हैं सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं। सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे ज्यादा टूटी सड़कों वाला शहर है और सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर भी दिल्ली ही है। दिल्ली बहुत गंदा माना जाता है। दिल्ली में जब बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, पूरी दिल्ली रुक जाती है। दिल्ली में अवैध कब्जा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम भी लगता है और दिल्ली में न जाने कितनी सरकारी जमीनों पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा है। तो सुना आपने, सुधीर चौधरी का दर्द निकल रहा है कि कैसे दिल्ली में भाजपा एमसीडी में हार गई, आम आदमी पार्टी को जनता ने आगे कर दिया, सत्ता की चाबी एमसीडी वाली वो अरविंद केजरीवाल के हाथों में चली गई। अब यहां पर सुधीर चौधरी करें तो क्या करें, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल के फ्री वीज को और दिल्ली की जनता की मानसिकता का ही विश्लेषण कर दें कि भाई क्यों आप आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, आपको तो बीजेपी को वोट करना चाहिए था। कहा कि बीजेपी तो भाई महंगाई देती है, बेरोजगारी देती है, भ्रष्टाचार बढ़ाती है, तो इनको ना वोट करते हैं आपको मजा आता। आप तो आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य की बात करने वाली पार्टी है, आप उसे वोट क्यों कर रहे हैं। सुधीर चौधरी का यह अंदाज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सुधीर चौधरी का टेंशन देखकर, उनको जो सदमा लगा है उसे देखकर बीजेपी वाले भी सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या हुआ। इतने दुखी तो हम नहीं है जितने सुधीर चौधरी नजर आ रहे हैं। अब इनके वीडियो का दूसरा हिस्सा आप सुनिए। इसमें कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल ने फ्री की लत लगा दी है, इसलिए उन्हें इन सब गंदगी में रहना भी मंजूर है, ट्रैफिक जाम में फंसना भी मंजूर है, चाहे वो प्रदूषण का मामला क्यों ना हो, सब सह लेंगे, लेकिन फ्री भी का इस्तेमाल करेंगे। केजरीवाल ने ऐसी आदत लगाई है। जरा सुनिए इस हिस्से को, सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं। आज एमसीडी में कोई भी जीत जाए, दिल्ली की सच्चाई वही रहेगी और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि दिल्ली के लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। दिल्ली के लोग आज टूटी फूटी सड़कों के आदी हो चुके हैं, वायु प्रदूषण के आदी हो चुके हैं, गंदगी अब उन्हें अच्छी लगती है, ट्रैफिक जैम और अवैध कब्जे से संघर्ष करने की अब उन्हें हर रोज आदत पड़ चुकी है। अब उन्हें यह सब बुरा नहीं लगता और अब केजरीवाल ने उन्हें पिछले कुछ वर्षों में मुफ्त बिजली, पानी जैसे लाभ। तो देखा आपने, सुधीर चौधरी ने यहां भी जनता को जमकर कोस दिया। दिल्ली की स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी ये अरविंद केजरीवाल बता गए। दिल्ली को बदनाम करने में जुट गए क्योंकि इन्हें हार बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही है।
अब आगे जरा एक हिस्सा और सुनना जरूरी है। यहां पर बता रहे हैं कि दिल्ली का जो वोटर है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा जागरूक है, प्रति व्यक्ति आय 4 लाख से अधिक है। फिर भी दिल्ली के लोगों ने अपने आदतों में शुमार किया कि उन्हें फ्री की चीजें चाहिए। यहां पर सुधीर चौधरी अरविंद केजरीवाल पर ताना मारने के लिए दिल्ली की जनता और दिल्ली का सहारा लेते दिखाई पड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि यहां सुधीर चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। और अब ये वो चीज़ें हैं जिन्हें दिल्ली की जनता कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगी, चाहे किसी की सरकार आए, चाहे किसी पार्टी को वो जीते। इसीलिए वो केजरीवाल को जाने नहीं दे रहे। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में देश का सबसे पढ़ा लिखा और जागरूक वोटर रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो हो रहा है वो पूरे देश के लिए एक सबक है, पूरे देश में राजनीति को समझने वाले लोगों के लिए एक सबक है। सबसे ज़्यादा जागरूक और पढ़ा लिखा वोटर दिल्ली का है। तो देखा आपने, यहां भी सुधीर चौधरी दिल्ली की जनता पर ही भड़ास निकालते दिखाई पड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं विधवा विलाप करना। हार के बाद रो रो कर किसी का बुरा हाल हो रहा है तो वो सुधीर चौधरी का हो रहा है। अमीश देवगन भी इसी कैटेगरी में है। वो दिन भर किसी न किसी रूप से चाह रहे थे कि भाई मेयर ही सही बन जाए कोई। शुरुआत में रुझानों में भाजपा आगे आई तो अमीश देवगन तो गीत लेकर जो पहुंच गए थे आगे। खैर, बात यहां अमीश देवगन की नहीं कर रहे, सुधीर चौधरी की कर रहे हैं। सुधीर चौधरी ने फिर अंतिम में जो बातें कही हैं वो और भी सुनने में आपको अजीब लगेगा कि इस देश में मूलभूत सुविधाओं को मुफ्त मुहैया कराना यह कहां से गलत है। अगर फ्री स्वास्थ्य की बात इस देश में होती है, फ्री एजुकेशन की बात अगर होती है, तो फिर लोगों को दिक्कत क्यों होगी? लोग इस विकल्प को क्यों नहीं अपनाएंगे जब सरकार उन्हें दे रही है। और सरकार यह भी कह रही है, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, कि हम फिर भी घाटे में नहीं। फिर भी सुधीर चौधरी ने जो बातें कही हैं कि दिल्ली सरकार पर 35,000 करोड़ का कर्ज भी है। और अरविंद केजरीवाल ने नए इकोनॉमिक्स की शुरुआत की है जो देश के लिए सबक है। बीजेपी के इकोनॉमिक्स अलग है। वो कहते हैं कि हम दिल्ली को पूरी तरीके से ठीक करेंगे तो उसमें जो पैसा आएगा उससे आप बिल भरिए। लेकिन केजरीवाल का जो विकल्प है कि हम आपको सब कुछ मुफ्त में देंगे, इसी बात से सुधीर चौधरी परेशान है कि मुफ्त के नाम पर जो है लोग केजरीवाल को छोड़ नहीं रहे। आइए जरा सुनते हैं इस हिस्से को कि सुधीर चौधरी ने यहां पर क्या विश्लेषण किया इस फ्री बीज का। अरविंद केजरीवाल ने इकोनॉमिक्स के आधार पर एक नई पॉलिटिक्स शुरू की है, लेकिन ये असल में बैड इकोनॉमिक्स है। और आज दिल्ली के लोग ये तो चाहते हैं कि मुझे बिल ना देना पड़े, सबको अपने अपने परिवार की पड़ी है, लेकिन राज्य का क्या होगा और देश का क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो दोनों में जो अंतर आप देखेंगे, बीजेपी आपके अकेले की जेब में नहीं डालेगी। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम पूरी दिल्ली को ही ठीक करेंगे, हम आपको ज़्यादा स्किल्ड बनाएंगे ताकि आप ज़्यादा पैसा कमा के बिल दे सको। दूसरा मॉडल ये है कि आपको बिल देने की आवश्यकता ही नहीं है, और दिल्ली के लोगों ने दूसरे मॉडल को चुना। तो सुन लिया आपने, सुधीर चौधरी का यह दर्द छलक उठा नेशनल टेलीविजन पर। वो विश्लेषण जब करते हैं तो अकेले करते हैं, और अकेले करते हैं तो जो मन में आता है सब बोलते हैं। दिल्ली की जनता उनसे अलग ही सवाल कर रही है, पूछ रही है कि आप हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं। ऐसा ना करें। आम आदमी पार्टी पर अगर भरोसा बढ़ा है तो 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी भी गुजरात में है। इस बार भी जनता ने गुजरात में बीजेपी पर भरोसा किया है। इतने एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी, खाली कुर्सियों की बात हो रही थी, या फिर जो चीजें वहां पर दिखाई पड़ी कि गुजरात के कर्मचारी भी नाराज चल रहे हैं, चुनाव का लाभ उठाना चाह रहे थे, बावजूद इसके वोट जो है बीजेपी को ही पड़ा। तब सुधीर चौधरी वहां क्यों नहीं रोएंगे कि इतने साल हो गए, वहां पे बदलाव की जरूरत थी, पता नहीं बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ रही है जनता। इस पर भी एक विश्लेषण हो जाना चाहिए था। लेकिन सुधीर चौधरी को दर्द इस बात का है कि विधानसभा में भी 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। यहां अब एमसीडी में जो 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी थी, वहां भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। तो गोदी पत्रकार के पास रोने के लिए रह क्या गया? तो इन्होंने दिल्ली की जनता को और पूरी दिल्ली को ही बदनाम करने का रास्ता निकाला। इसी को लेकर अब लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई गोदी पत्रकार किस स्तर तक गिरेंगे। उनको हार जीत का विश्लेषण करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी में कमी कहां रही। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में कमी दिखाई नहीं पड़ी दिल्ली में।
उन्हें इस बात की चिंता हो गई कि आम आदमी पार्टी ने कौन सी लत लगा दी है, आम आदमी पार्टी के पीछे जनता क्यों पड़ गई है। बीजेपी वाले 15 साल से शासन में थे सब एमसीडी में, तो फिर उन्हें जनता ने क्यों उखाड़ फेंका, इसका जवाब सुधीर चौधरी के पास नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता को बदनाम करने में, दिल्ली को बदनाम करने में, दिल्ली जितनी बुरी है भी नहीं उतनी बुरी बताने में सुधीर चौधरी लग गए। तो ये उनका ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण होता है। आश्चर्य की बात है कि कभी एक विश्लेषण इस बात के लिए भी कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार एमसीडी में कैसे हो गई, लोकल बड़ी इलेक्शन में कैसे हार गई भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।